सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र याचिका के परिपेक्ष में जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के आज सूचीबद्ध है। साथियों जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र की जो आपकी ये महत्वपूर्ण याचिका है, इसकी जो पिछली सुनवाई हुई थी उस पर भी यहाँ पर प्रकाश डालेंगे और आज जो सुनवाई से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर भी कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो साथियों आपको अवगत करा दें, इसकी सुनवाई जो आज है स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है रजिस्ट्रार जो है बेंच में होनी है। और साथियों कारण यह है कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से नोटिस जो है इशू किया गया था। नोटिस इशू किया गया था सरकार को और एनसीटी को और स्पष्ट रूप से यूनियन ऑफ इंडिया को। तो साथियों जो आज की सुनवाई है उसमें क्या स्पष्ट रूप से संभावनाएं हैं, तो साथियों आपको अवगत करा दें, जो स्पष्ट रूप से हलफनामा मांगा गया था इस जो है मैटर के परिपेक्ष में वो कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जाएगा। और साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है जिसमें लगभग जो है हमारे 40,000 साथी जो हैं बीएड डिग्री धारक हैं, जो 2018 की अधिसूचना के आधार पर जिनका चयन सुनिश्चित हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो साथियों आज की संभावनाएं यही हैं। निष्कर्ष की अगर बात करें तो अभी कोई निष्कर्ष की स्थितियां नहीं बनेंगी। केवल और केवल आज चयनित बीएड के लिए ये जो स्पष्ट निर्देश दिए गए थे पिछली सुनवाई में, जो कपिल सिब्बल सर के आर्गुमेंट के कारण जो है स्पष्ट रूप से नोटिस पब्लिश किया गया था या नोटिस इशू किया गया था, उस नोटिस के परिपेक्ष में आज जवाब जो है स्पष्ट होगा। और साथियों ये रजिस्ट्रार में जाएगा, क्योंकि साथियों जो भी स्पष्ट रूप से मैटर इसमें कनेक्टेड है, बहुत सारी याचिकाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी और क्या हलफनामा में उत्तर आएगा सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और उसके बाद में जैसा कि कल हमने आपको अवगत करा दिया था, जो स्पष्ट रूप से मुख्य याचिकाकर्ता शिक्षा मित्रों के माध्यम से गुड्डू सिंह जी हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी स्पष्ट रूप से आज जो हलफनामा दाखिल होगा, जो भी उत्तर दिया जाएगा, जो भी चीज़ें स्पष्ट होंगी, उसके बाद फिर से रिजोइंडर दाखिल किया जाएगा, तब ये सुनवाई को लेकर के फिर से बेंच में सूचीबद्ध होगा। तो ये आज स्पष्ट रूप से यही चीज़ें आपको कोर्ट से देखने को मिलेंगी सुनवाई के बाद। लेकिन साथियों ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार और एनसीटी की तरफ से क्या जवाब यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है, जैसा कि हमने कई बार आपको अवगत कराया है। अगर बीएड चयनितों के परिप्रेक्ष्य से देखें, क्योंकि क्लेरिफिकेशन याचिका की भी सुनवाई हुई, स्पेशल बेंच में हुई, उसे डिसमिस किया गया। कल बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका को डिसमिस किया गया। अन्य कई सारी महत्वपूर्ण याचिकाएं अब तक जो है डिसमिस हो चुकी हैं, जो बीएड के माध्यम से डाली गई हैं। तो साथियों ये याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर जो है सुनवाई हो करके निर्देश भी जारी किया गया, नोटिस भी जारी किया गया है। अब नोटिस के माध्यम से स्पष्ट होगा कि भर्ती के परिप्रेक्ष्य में स्पेशली बीएड के लेकर के क्या कुछ निर्णय सरकार का है, क्या स्पष्ट रूप से हलफनामा आएगा, ये सबसे बड़ा निर्णय होगा। तो साथियों संभावनाएं यही निकलकर सामने आ रही हैं कि बीएड चयनितों के परिप्रेक्ष्य में बड़ी जानकारी आज आप सभी लोगों को मिलने वाली है। और अगली जो भी सुनवाई जब ये लिस्टेड होगा मैटर, तो महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलेंगी। और साथियों क्योंकि आप सभी को हमने पहले भी ये चीज़ इंगित करा रखी है कि याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 69,000 में चयनित हैं या किसी अन्य भर्ती में चयनित हैं, अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वर्तमान में याचिकाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं उनका खारिज होना, और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो बीटीसी की तरफ से देखें या शिक्षा मित्रों की तरफ से देखें, कहीं ना कहीं जो एडवोकेट पैनल है मजबूती से अपनी बहस को रख रहा है। और कारण ये है कि वही एडवोकेट पैनल सभी याचिकाओं को लेकर के अपनी बात रख रहा है। आप मध्य प्रदेश बीएड की सुनवाई को देखेंगे, वहां वर्चुअल माध्यम से मीनाक्षी मैम अपने आर्गुमेंट रख रही हैं। और कल देखें तो मीनाक्षी मैम के आर्गुमेंट के कारण ही कहीं ना कहीं जुर्माने के साथ जो याचिका थी बीएड वेलफेयर एसोसिएशन की, उसे कहीं ना कहीं डिसमिस किया गया है। तो सारी चीज़ें यही है, आज की संभावनाएं यही है। जो हलफनामा है, हलफनामा के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें स्पष्ट होंगी, क्या कुछ प्रत्युत्तर आएगा, सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा और उसके बाद में जो है सुनवाई को लेकर के लिस्टेड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आज ही कोर्ट से आपको जल्द से जल्द निर्गत होंगी, क्योंकि जो आप सभी की सुनवाई है स्पष्ट रूप से आपका जो है कहीं ना कहीं यही स्पष्टीकरण निकलकर सामने आने वाला है। तो जितने भी साथी हमारे बीएड चयनित हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए ये याचिका अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि साथियों इसके अलावा जो भी याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में की जा रही हैं उनको डिसमिस किया जा रहा है। क्यों? कारण यही है क्योंकि स्पष्ट रूप से जो आपका आदेश है कहीं ना कहीं उसका स्पष्ट रूप से अभी क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है। दूसरी तरफ साथियों बात करें, अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी का जो जजमेंट आया था 11 अगस्त का, उसको लेकर के कोई भी रिव्यू नहीं डाला गया है, केवल और केवल क्लेरिफिकेशन डाला गया है। तो साथियों एक ही विकल्प है, या तो अब जो है रिव्यू के माध्यम से चीज़ें स्पष्ट होंगी, या तो इस केस के
माध्यम से बीएड चयनितों को लेकर के कोर्ट का निर्णय आएगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करेंगे जो आज जो भी चीजें हलफनामा में स्पष्ट की जाएंगी, चाहे सरकार के माध्यम चाहे हो चाहे एनसीटी की तरफ से हो, जो जवाब स्पष्ट रूप से दिया जाएगा, क्या कुछ चीजें रहेंगी वो स्पष्ट किया जाएगा। तो आशा करेंगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सभी बीएड चयनित साथियों तक, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा उसको हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपकी सुनवाई को लेकर के चीजें क्या रहेंगी, क्या चीजें होने वाली है, सारी चीजों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।